बढ़ेंगे आगे। उधर भिवानी की रेणु दहिया ने यूपीएससी की परीक्षा में 607वां रैंक हासिल किया है। रेणु की इस उपलब्धि पर घर में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। रेणु ने सपना था कि संजोया हुआ था कि वे आपको बता दें कि आईएएस बने और वे पहले भी रेलवे में अधिकारी भी हैं और रेणु का ये दूसरा मौका था जब रेणु ने यूपीएससी में 607वां रैंक हासिल किया। कल दोपहर को यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया। भिवानी की बेटी रेणु ने टॉप किया है। उनसे हम बात करेंगे, हालांकि वो दूसरे टर्म में है, पहले भी वो अधिकारी हैं। उनसे हम बात करेंगे विशेष तौर पर कि इस बार किस प्रकार से लड़कियों ने बाजी मारी है और उनको कैसा लगता है। इस बार उन्होंने जिस प्रकार से आईएएस का चुनाव भी किया था और आईएएस वो बन भी गई हैं। उनके परिवार में हम लोग हैं, उनके परिवार में खुशियों का माहौल है, घर में मिठाइयाँ बट रही हैं। काफ़ी सारी संस्थाओं के लोग भी उन्हें सम्मानित करने के लिए भी आए हैं। उनसे बात करते हैं। रेणु, आपका जनता टीवी में स्वागत है। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आपने अब की बार आईएएस की जो तैयारी की थी और आप आईएएस बन भी गई हैं, एक सपना आपका था वो पूरा हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, और काफ़ी मेहनत करी थी तो उसके हिसाब से फल मिला है। आई एम होपिंग कि आईआरएस या आईपीएस में को मिल जाएगा। सो स्टिल वेटिंग फॉर द अलॉटमेंट, बट इट्स खुशी का मौका है, तो थैंक यू। कितना रैंक आपको मिला है और इस बार जिस प्रकार से लड़कियों ने बाजी मारी है, हालांकि पहले भी लड़कियां बाजी मारती आई हैं, लेकिन अब इस बार तो पहले 3 में मुकाबले में भी लड़कियां आगे आई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा रैंक 607 है और अब अच्छा लग रहा है कि लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं। हम लोग का कोइंसिडेंटली मेरा जो बैच है आईआरपीएस का, उसमें भी हम मेजॉरिटी में लड़कियां हैं। बहुत कम मिलता है किसी कैडर में आपको कि मेजॉरिटी में लड़कियां हों, और इस बार पूरी सर्विसेज में ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी में लड़कियां हैं। तो मतलब देश के लिए, और जो हम लोग का कितने सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। सो आई थिंक फ्यूचर में भी ऐसा होता रहे तो अच्छा लगेगा जी। अधिकारी आप बन गए हैं, अब किस प्रकार से आप देश की सेवा करेंगे? क्या आता है आपके दिमाग में? क्या ऐसे सपने संजोए आपने? क्या देखा है आपने कि उस चीज़ को आप पूरा करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि ये कमियां हैं अभी तक और इन कमियों को मैं पूरी करूंगी ताकि हमारा देश भी आगे और हमारे देश का जो युवा है या जो देश के लोग हैं वो भी जो है आगे बढ़ेंगे? मेरी ट्रेनिंग जो चल रही थी ऑलरेडी रेलवेज में, उसके कारण मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला और समझ में आया कि देश में किस तरह से स्कीम्स चल रही हैं और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो उस लर्निंग को ऑब्वियसली मैं अप्लाई करना चाहूँगी, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वही रहेगा मेरा कि किस तरह से मैं उन प्रोग्राम्स को और अपना मेरा जो मैंडेट रहेगा एज एन अधिकारी, मैं उसे कैसा पूरा करूँ, वही मेरा मेन फोकस रहेगा। सब्जेक्ट की बात आती है, कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास? हालांकि जीके और वो तो होती है एक अलग से जो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट था? और युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि यूपीएससी क्लियर करके वो भी आईएएस बने या और अच्छे अधिकारी बने। क्या कहना चाहेंगे? वो कितने घंटे वो जो हैं पढ़ाई करें या किस प्रकार से पढ़ाई करें? क्या टिप्स उनको देना चाहेंगे आप? मेरा वैसे ऑप्शनल हिस्ट्री है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं माना जाता, और मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे लिए बहुत स्कोरिंग नहीं रहा है। दो मेरे जीएस वगैरह में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, बट वही है कि अगर आपको किसी चीज़ ऑप्शनल का ऐसा हो जाता है कि आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और प्रिपरेशन के लिए ऐसा है कि सबसे पहला जो मेरी सलाह रहेगी सभी बच्चों को, कैसे कंपेयर ना करें कि अच्छा वो 7 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी 7 घंटे। सबकी कैपेसिटी अलग होती है समझने की और करने की। तो आप अपना एक रिदम बनाइए और ये सोच के चलिए कि हो भी कोशिश कीजिए कि पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाए, बट ये आप एक प्लान एट द बैक ऑफ द माइंड लेके चलिए कि हो भी सकता है कि आपको अपने पूरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करने पड़ जाए। सो एक बैकअप होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इससे पहले भी ईपीएफओ में थी, तो एक प्रकार का बैकअप था मेरे पास। तो मैं मेंटली फ्री थी कि एटलीस्ट चलो नहीं होता है तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग। तो इस प्रकार का आप एक बैकअप लेके चले, एक आपके पास एक स्किल होना चाहिए जिससे, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप इस साल भी देखें तो 0.001% का एक्सेप्टेंस रेट रहता है इसका, विच इज़ अ वेरी वेरी लो एक्सेप्टेंस रेट। तो अगर हो सके तो एक बैकअप बना के चलिए, और अगर आपका पूरा मन है इस चीज़ में तो फिर तो दम लगा दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत स्टैमिना मांगता है। तो वो चीज़ की सलाह रहेगी मेरे बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी आईएएस रेणु दहिया, इनसे हम बात कर रहे थे। उनके पिता से भी बात करते हैं, किस प्रकार से इनके पिता ने भी मेहनत की है अपनी बेटी को आईएएस बनाने के लिए। सर, क्या कहेंगे आप, कितनी मेहनत आपकी लगी है अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए? देखो सर, हमने तो अपना बेटी का साथ दिया एक प्रकार से। मेहनत तो बच्चों ने करनी है, माँ बाप तो एक तरह साथ देते हैं, भाई फिनेंशियली लगा लो, मोरली लगा लो, या
और उसको जो भी उसकी इच्छा है उसको बढ़ाने के लिए हम उसको साथ दे सकते हैं। मेहनत तो बच्चे ने करनी है, परीक्षा बच्चे ने देनी है, तो इसकी मेहनत थी और इसका अथक परिश्रम था, इसका हौसला था कि भाई इतना जॉब मिलने के बाद भी इसने कोशिश करी कि भाई मैं और आगे बढ़ूं, तो उसमें हमने इसका मतलब साथ दिया, बैक किया, भाई चलो ठीक है बेटा, कोई नहीं, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज इसकी मेहनत रंग लाई भगवान की दया से, और अच्छा रैंक लेके ये जो है ना और अच्छे उस पद पे जो है ना अभी पहुंचेगी, तो इसी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अधिकतर देखने में आता है कि बेटी जैसे ही बड़ी होती है माँ बाप को चिंता लग जाती है कि उसकी शादी कर दें, उनको फटाफट भेज दें। आपके दिमाग में क्या रहता है अपनी बेटी को लेकर के, और समाज के लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से अपनी बेटियों को वो पढ़ाएं? देखिए, बेटी का माँ बाप को देखो चिंता होती है बेटी की शादी की भी और पढ़ाई लिखाई की। तो मैं चाहता हूँ अगर बच्चा अगर आपका पढ़ना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो उम्र का इतना कोई आज के वो पुराने जमाने गए कि भाई 18 साल की बेटी होगी तो उसको डोली उठाओ घर से विदा करो। तो आज बच्चों को नॉर्मली हो जाता है भाई, एक करियर बनाना है तो उम्र हो जाती है, तो उसमें बच्चे का साथ देना चाहिए। कोई बड़ी उम्र नहीं, 28 30 साल 32 साल तक भी आज बच्चे जो है ना अपने करियर बना के अपनी शादी करके आगे जीवन में सफल हो रहे हैं। तो मेरी तो यही सलाह है, बच्चों को जो है ना एक वो मत बांधो बंधन में कि भाई वो बच्चा पढ़ना चाहता है और आप चाहते हैं कि उसकी शादी कर दो। बच्चा जब अपना करियर बना ले उसके बाद उसके साथ दे के और उसको अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यही मैं हर एक माँ बाप को कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जिस प्रकार से रेणु के आईएएस बनने के बाद खुशियां जो है पूरे शहर में है, शहर की संस्थाएं भी जो है उन्हें सम्मानित करने के लिए उनके घर पे पहुंची है। एक संस्था है पालेराम, उसके संयोजक भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कितनी खुशी उनको है, किस प्रकार से उन्हें जानकारी मिली और कैसे वो उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? हमने जब खबर पढ़ी तो रेणु दैया जी का नाम पढ़ा, हमने हमारे को बहुत खुशी हुई। वैसे तो पहले भी आईएएस में इनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो मैं रेणु दैया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दोनों उनके मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे को ये खुशी होती है कि जब बच्चे मेहनत करके इस लेवल पर मुकाम पर पहुँचते हैं, तो बच्चे मेहनत करते हैं, खुशी हमारे को होती है, सम्मानित करने का मौका हमारे को मिलता है। हम अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से काफ़ी संस्थाएं भी उन्हें सम्मानित कर रही है और माता पिता की खुशी का ठिकाना भी नहीं है। रेणु ने भी जिस प्रकार से कहा कि अब वो आईएएस तो बन चुकी हैं और अब आगे जो है देश की सेवा में अपना सब कुछ लगा देंगी। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक गुडरेजा।